इसलिए बताया गया है कि हमने इस गाँव में ना जो चीज़ें इन कर रहे हैं जो कि अभी सियालकोट के सिटी में भी इस तरह की चीज़ें नहीं इन हुई। तो जितने भी बड़े बड़े सिटी हैं उनमें ये चीज़ें आम है, लेकिन बात यह है कि यहाँ एजुकेशन तो हर तरह की दी जा रही है, लेकिन जो ज़रूरी एजुकेशन है वो हमारे मुल्क में कहीं भी नहीं दी जा रही। बुक का पढ़ाया जा रहा है बस, लेकिन इसके बावजूद अगर हम कहीं और देखें तो आप लोगों के सामने है कि दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है। अगर हम ज़्यादा दूर नहीं जाते तो हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, एक दिन ये आज़ाद हुए हैं, कोई फर्क नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वहाँ आप एवरेज देख लें कि वहाँ का रहन सहन देख लें, और वो जो मुल्क है वहाँ का जो कानून है वो पाकिस्तानी कानून नहीं है। पाकिस्तानी कानून जो है वो इस्लाम के मुताबिक बनाया गया है, वहाँ इस्लाम के मुताबिक कानून नहीं है। हालांकि होना ये चाहिए था कि वहाँ इतनी खुशहाली नहीं होनी चाहिए जितनी पाकिस्तान में होती। उसकी रीज़न क्या है कि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, वो बहुत मदीना शरीफ के बाद दूसरी रियासत थी जो इस्लाम के नाम पे दी गई है, लेकिन इसके बावजूद हमारा जो मुल्क है आए दिन किसी ना किसी मसले में पड़ा हुआ है। इसकी वजह क्या है? एजुकेशन ही नहीं है। जो एजुकेशन किए हुए लोग हैं, जो ऑफिसर हैं, जब तक वो रिश्वत नहीं देंगे किसी गरीब का काम नहीं होगा। उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, उनके बच्चे दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। अगर उनका कुत्ता भी बीमार होता है तो वो भी अमेरिका से इलाज हो रहा है, तो यहाँ गरीब का बच्चा मारा है तो हॉस्पिटल कोई परवाह नहीं है। वो उसके पास गरीब के पास इतना पैसे नहीं है कि एम्बुलेंस ले जाए, वो बेचारा वैसे चाहता है मैं लेके तो गाड़ी की सीट पे मैयत को लेके आता है कि पैसे नहीं मेरे पास कि मैं एम्बुलेंस करवा। और अब तो आप लोगों को पता है कि कब्र की जगह पे जो वो भी मुफ्त नहीं है। तो फिर इसके अलावा जो अगले रस्मों रिवाज है, खाना हतम वगैरह, वो एक गरीब बंदे की जिंदगी इस कदर तंग हो चुकी हुई है कि उसका रहन सहन तंग हो चुका है। तो उस वजह से ये चले आके गांव के दामन है, और ये जो मेरे साथ दामन कर रहे हैं ये स्टूडेंट है अदारे के। माशाल्लाह ये कंप्यूटर के स्टूडेंट जो बच्चियाँ ये टीचर नहीं है, ये कुछ 14 स्टूडेंट है मेरे पास माशाल्लाह। तो ये तावन कर रहे हैं, इनके जोर पे इनके कहने पे इस कदर तावन किया गया है कि आज इनके जोर की वजह से मैंने ये क्लासेस शुरू की हैं। हालांकि ये क्लासेस अगर किसी सिटी में होती हैं तो लोग एक एक क्लास का 4-4, 5-5 हज़ार रुपया दे के लेते हैं, लेकिन ये आके गाँव में पहली क्लास रखी गई है, सिर्फ और सिर्फ फ्री रखी गई है, सिर्फ लोगों को बताने के लिए कि ये क्लासेस में हम करेंगे क्या, होना क्या चाहिए। इसके बावजूद अगर ये सिटी किसी में लगाया जाता तो लोगों को खुद बहुत समझ आनी थी कि ये चीज़ क्या है, कैसी क्लासेस जा रही हैं। लेकिन लिहाजा ये विलेज है तो उसके साथ लोगों को पता नहीं अभी अवेयरनेस नहीं इतनी, तो लिहाजा हम आपको जो बताएंगे आज सिर्फ अवेयरनेस देंगे, बताएंगे ये है क्या ये, बाकी हम जो इसको लेके चलेंगे वो आपको सारा बात नेक्स्ट गाइड करेगी किस व्यू से चलना है, कैसे चलना है, ठीक है। तो अभी हमने जो सबसे ऊपर लिख के लगाया था मोटिवेशन क्लासेस लिखा हुआ है। अब देखें ये होता क्या है, ये होता है कि अगर एक बंदे को मुश्किल आ रही है, वो नहीं निकल पा रहा, तो उसके लिए मोटिवेशन क्लासेस होती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी का सफ़र आगे शुरू करे। मैं एक आप लोगों को मिसाल देता हूँ, आप लोगों ने ये कील देखे हैं जो आम दीवारों में लगाए जाते हैं। अगर आप एक कील को किसी पानी के अंदर गिरा देते हैं तो वो डूब जाएगा, ऐसा ही है। उसी कील को एक लकड़ी के अंदर लगा के तो पानी के अंदर छोड़ दे, वो कभी भी नहीं डूबेगा। 10 कील लगा रहे नहीं डूबेंगे। उसकी रीज़न क्या है? उसकी प्लेस चेंज हुई है, उसका माहौल चेंज हुआ है, जिसके साथ उसको अटैच किया गया है उसका माहौल अच्छा है, वो पानी के ऊपर रहने वाली चीज़ है। वही चीज़ आज हम कश्ती की एग्जाम्पल लेते हैं तो देख लें कितने कितने बहरी जहाज हैं, उसके अंदर कितना सामान लेके तो आ जा रहे हैं। तो अगर वो एक सिर्फ लोहे का पीस खाली हो उसको पानी के ऊपर छोड़ दें वो मिलेगा इस मंदिर में, तो माहौल चेंज हुआ है ना। इस वजह से जब इंसान अकेला सोचता है फिर अगर वो कोई कदम उठाता है तो उसको साथ कह देता है आप नहीं कर सकते, इसमें ये परेशानी आएगी, कैसे मैनेज करेंगे, ये नामुमकिन सा काम है। लेकिन इसके बावजूद फिर वो क्या करता है, बैठ जाएगा।
वो कभी भी आगे कदम नहीं उठा सकता। उसकी रीजन क्या है? जो उसके माइंड में सोच आई थी वो साथ ने तबाह कर दिया। वो उसकी सोच जो है उसको ले डूबेगी। उसकी रीजन ये हुई है कि जो उसने सोचा, जो प्लानिंग की हुई है वो बात खत्म है। और आप लोगों को पता है जो हम सोचते हैं वो हकीकत होती है। अगर मैं भी कह रहा हूँ कि मैं इसको मारूंगा, मेरे ज़हन में ये सोच आई है, मैंने एक्ट नहीं किया, लेकिन मैं एक्ट लाज नहीं करूंगा। जब मेरे माइंड में आ रहा है मैं इसको मारना, 10 दिन निकल जाएंगे, 15 दिन गुजर जाएंगे, एक दिन ये रिजल्ट होगा। आज अगर बच्चे 15-15, 16-16 साल के गन पॉइंट पे पैसे छीन रहे हैं, कत्ल का आम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनकी सोच पीछे बनी हुई है कि हमने ये काम करना है। वो ये नहीं होता कि इधर बैठ के मशा किया उधर जाकर उन्होंने काम किया, नहीं। हकीकत ये होते हैं उनके पीछे सोच होती है। वो सोच को लेके आगे चलते हैं। जब वो आगे जाते हैं वही सोच उनको तबाही कर ले जाती है। तो आप सबके सामने मुल्ला के हालात आगे आपको पता है, लेकिन अगर हम यहाँ आवाज उठाएंगे तो ये आवाज इंशाल्लाह पूरी दुनिया में जाएगी। हम नहीं पहुंचाएंगे। उसकी रीजन क्या है? जब अल्लाह ताला ने वादा किया है कि तुम कदम उठाओ, अगला काम मेरा है। तो आप लोगों ने देखा है कि आज अगर हम अपने तफासिर देख ले, कुरान की हिफाजत अल्लाह ताला ने ली है, ऐसे तफासिर की तो नहीं ना ली। अब देखे तफसीर कबीर है, इमाम राजी की कितनी लिखी हुई किताबें हैं, हदीस की किताब है, वो पूरी दुनिया में हर ज़बान में फैल गई हैं। उसकी रीजन क्या है? वो अल्लाह ताला ने उनसे काम लिया है। तो हम क्या सोचते हैं कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें जो वक्त दिया है, जो किया, हम उसमें करके दिखाना। बाकी अल्लाह ताला जाने और दुनिया जाने, हमने अपना हिस्सा डाल के जाना। और वो 313 से जो बदर के मुकाम पे खड़े थे, आसला का आखिरी वक्त था, तो 1.5-1.5 लाख माशाल्लाह हाँ बात है। तो क्या आवाज इनकलाब की लगाई आसान थे? सबसे पहले पत्थर जिसने उठाया था वो आसलम का सगा चाचा था। वही लोग थे जो आसलम के पास अमान से रख रहे थे। सिर्फ इनकलाब के बाद दिया हक की तरफ लाया। क्या रिजल्ट निकला कि शेब अबी तालिब ने 3 साल तक बंद रहे, पत्ते तक खा के गुजारा किए। जरा आप तसव्वुर करें, आज गुर्बत जितने भी हो ना, वालिदैन सब कुछ करके बच्चों को भूखा नहीं सोने देंगे। तो लेकिन सैयदा कायनात हज़रत फातिमा ज़हरा, जरा सोचिए तो सही, छोटी मासूम बच्ची थी, कैसे वो भूखी रही 3 साल। लेकिन क्या हुआ? आज हम तक इस्लाम पहुंचे। हमने भी उसी नक्शे कदम पे चलना है। अगर यहाँ से आवाज़ हम उठाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मशरक़, मगरब, शुमाल, जनूब हर तरफ ये आवाज़ जाएगी इंशाल्लाह। तो इस वजह से हमने ये जो कदम उठाया है, इसी वजह से उठाया है। वो ये देखें, ये तो आप लोगों के लिए खुशकिस्मती है ना कि मैं सिर्फ यहाँ चंद दिन के लिए आया था। मैंने क्लिनिक यहाँ नहीं था करना, मैं समरिया में कर रहा था, मैंने वहाँ जगह ली हुई थी। लेकिन क्या बस किसी मजबूरी की वजह से मुझे फौरी ओपन करना पड़ा। फिर लोगों ने तावन इस तरह किया, इतनी इज्जत दी कि मैंने इधर ही कर दिया। फिर आप लोगों की कोशिश की वजह से अकेडमी ओपन की गई। फिर अकेडमी में माशाल्लाह मुझे जो स्टूडेंट मिले, अल्लाह के फजल से वो मिले जो मेहनत करना जानते थे, जिनको कदर थी कि अगर हमारे विलेज के अंदर ये चीज़ें शुरू हो जाएं तो हमारा विलेज पूरी दुनिया में घूमेगा इंशाल्लाह। तो ये देखें, आज एक वो कदम उठाया गया है। तो लिहाजा मैं बात क्या कर रहा था, मोटिवेशन क्लासेस की। ये जितनी बातें होती है ना, ये सारा काम होता है मोटिवेशनल का। इसके आगे हम नया आगे चल, एक बच्चे को मास्टर करवा लें, MBA करवा लें, डॉक्टर बना लें। आप कोई भी शोबा उठा के देख लें कि उस फील्ड में पढ़े लिखे लोग नहीं बैठे। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो अमेरिका से भी आके बैठे हुए हैं डॉक्टर, अमेरिका पढ़े हुए हैं। अगर आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ भी प्रोफेसर बाहर से पढ़ के आए हुए हैं। ट्रेन की कमी नहीं है। लेकिन अगला लम्हा देखें तो वो डॉक्टर, वो वकील, वो जज, उसको पता है कि ये बंदा अपने राइट पे हक पे है, लेकिन जब उसका कलम चलता है तो अंग्रेज के खिलाफ चलता है। क्यों होता है? इस वजह से ऐसा हो रहा है कि एजुकेशन है लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। हमें वो चीज़ें पढ़ाई गई हैं जो हमारे बाप दादा ने पढ़ी थी, वही स्टोरी हमने पढ़ी, आगे वो स्टोरी बच्चे पढ़ रहे हैं।
जो हम पढ़ चुके हैं वही स्टोरीज बार बार रिपीट हो रही हैं, फिर ये बच्चे वो स्टोरीज पढ़ के क्या करेंगे, उनका क्या फायदा? कोई फायदा नहीं होता। आप लोगों में से जिसने मैथ किया है वो ये जानता है कि अगर हमने मैथ किया हुआ है, उधर हमने 3-3 सफ़े का एक एक क्वेश्चन हल किया हुआ है, लेकिन आज इसका प्रैक्टिकल मुझे बताएं क्या फायदा? अभी कोई हिसाब करना हो तो उसे वक्त क्या होता है, कैलकुलेटर में बाहर निकाला जाता है, 1 मिनट में हिसाब करके तो रख दिया जाता है। वो इतने फार्मूले क्यों? हमारा निज़ाम जो है का वो बहुत पीछे है। हमने इस निज़ाम को इस कदर लेके जा रहा है कि अल्लाह के फजल से यहाँ के बच्चे ने दुनिया देखे। इस वक्त जो निज़ाम तलीम है फिनलैंड कंट्री सबसे आगे है। वहाँ का इंतज़ाम जो मैं एक दफ़ा देख रहा था इतना अच्छा है कि बच्चों को कोई बुक्स नहीं दी गई। बच्चे आ रहे हैं, 2-2 घंटे ब्रेक दी जा रही है, बच्चे बाहर जाके खेल रहे हैं प्ले ग्राउंड में, आ रहे हैं टीचर इतना छोटे बच्चों को उठा के इतना लेक्चर दे रहे हैं, कोई बुक नहीं, ना बच्चों का हाथ में ना टीचर के हाथ में। यहाँ क्या होता है, आने वाला टीचर घर में तैयारी करके आ रहा है, तो मैंने आज ये क्वेश्चन जाकर करवाना है, फिर वो उतने ही करवाएगा। अगर उससे पूछा जाए सर इसमें ये इशू है, वो किसी ना किसी बहाने लगा के स्टूडेंट को कहेगा बच्चे बैठ जाओ। उसके रीजन क्या है? उसकी तैयारी नहीं है। वो टीचर भी इन्हीं लोगों से बन देंगे ना, जो बच्चे आप पढ़े यही आगे जाकर माशरे को संभाल लेंगे। अगर इनकी ही तरबियत ऐसी होगी कि जिस तरह इनको टीचर ने पढ़ाया है वैसे ही पढ़ाएंगे तो फिर इसका क्या नतीजा निकलेगा? ऐसे निकलेगा जो आप हमारे मुल्क में भी अब देखें खेलों का बड़ा अच्छा सिस्टम है, लहलाप नहीं। आप देखें कल शायद से मैच था तो कुछ बच्चों के अब एग्जाम के भी दिन है लेकिन वो कोई फिक्र नहीं होती, उनको क्या फिक्र होता है कि हमने मैच देखना, हमने वो देखना। देखें खेलने भी, लेकिन कुछ वक्त होता है, यहाँ कोई वक्त नहीं, उनको पता है बस मैच है तो हमने हर सूरत में देखना है। तो आया उसका सुबह जहन, उसको कोई फिक्र नहीं है। हालांकि आप लोगों को पता है जो दुनिया में सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पे मैच खेला गया था अमेरिका और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया था अमेरिका के अंदर। और देखें अमेरिका के अंदर कोई टीम ही नहीं, वो चीज समझ गए थे कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर अमेरिका ने इतनी हुकूमत की है, सुपर पावर का हिसाब लिया हुआ, ऐसे नहीं लिया हुआ, उसने वो तमाम सरगर्मियाँ अपने खत्म कर दी थी कि जो फजूल टाइम पे ले रहे थे। तो आज देखें हम अल्लाह के फजल से वहाँ से अगर कोई मैनेजमेंट होनी है वो यहाँ दी जानी है, वहाँ से फैसला आना है, फिर हमारी दाल को हमें कबूल करना। अगर यहाँ का कोई फैसला हुआ उधर से टेलीफोन आना कि ये फैसला क्यों हुआ, मुकम्मल कंट्रोल उनके हाथ में है। और आज आप लोगों के सामने कि जब भी बात होती है IMF से मुआवजा, उसकी क्या रीज़न है कि हमारे जो ऊपर ऑफिसर बैठे हुए हैं उनको इतनी तवज्जो नहीं कि हम गैर जरूरी सरगर्मियों से निकल के तो हम हकीकी जिंदगी की तरफ आए, ताकि जो लोग हैं उनको हम अच्छी जिंदगी दे सकें। आया कल को ये लोग जब पढ़ के निकलेंगे तो क्या लोगों को नहीं लगता कि कौमी असम्बली में बैठा होगा, कुछ जनरल बना होगा, कुछ जज बना होगा? अगर इनमें से कुछ स्टेटें यहाँ से कि बच्चे ले लें, इस अदारे से पढ़े हुए बच्चों के हाथों में आ जाएंगे इंशाल्लाह, तो कुछ ना कुछ निज़ाम तो तब्दील होगा। ऐसा ही है। तो सबसे बढ़ के मोटिवेशन क्लास की अहमियत ये है, समझ आई है? अगर किसी ने पूछना है तो पूछ सकते हैं, बाद में भी मौका दिया जाएगा। अल्लाह के फजल से हम उसको तसल्ली करवा के फिर भेजेंगे। इसके रीज़न क्या है कि हम ऐसे नहीं है कि जो तैयारी करके आए हैं कि ये मैंने जाकर बोलना ये बात करनी नहीं, जहाँ जिसका दिल करता है वो पूछ सकता है। इसके रीज़न क्या है कि मुझे 10 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया इन चीज़ों को सर्च करते हुए। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक ही साथ इन चीज़ों को दिया है। मेरे साथ वाले जाके पिज़्ज़े खा रहे होते थे, वो क्रिकेट देख रहे होते थे, खेल रहे होते थे, और मैं बंद कमरे में सर्च कर रहा था, कभी कोई बुक देख कभी कोई, यानी इतना सर्च मैंने किया था। अल्लाह के फजल से मुझे आज तैयारी की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैंने पैसे दे के दिल खुआर हो क्या सकें, ये आपके गाँव के बच्चे फ्री आ सकें। अब हम ज़रा आगे चलते हैं कि इसके बाद मैंने लिखा हुआ है कैरियर काउंसलिंग। अब देखिए बच्चा पढ़ के निकलता उसको पता नहीं होता मैंने करना क्या है। एक बच्चा पीछे SSC कार्ड है, चाहे वो मेडिकल में करे चाहे इंजीनियरिंग में करे, ये तो उसने SSC जाना,
मेरे पास यहाँ पर सेवेज आए हैं, उन्होंने पीछे FS की हुई है, अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन आगे उनके रूटीन ही चेंज है। अब एक बच्चा FS करने के बाद क्या कर रहा है, B.Com कर रहा है, BA कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके टीचर ने बोला है बच्चे ये कर लो, तुम्हारे लिए आगे ये आसानी है। अगर उसको BA करवाना था, B.Com करवाना था, तो पीछे I.Com करवाएं। उसकी रूटीन उसने क्यों फी भी ज्यादा थी, मुश्किल भी ज्यादा की, और आगे जब उसने B.Com करना है तो उसको फिर मुश्किल है, वो बुक भी चेंज, अगर वो I.Com करके B.Com करे तो उसके लिए ईजी है। पहले उसने FSC में मुश्किल की, अगर वो BSc करे तो उसको ईजी है, क्योंकि वो बुक्स आगे जा रहे हैं, उनमें थोड़ा सा सिलेबस चेंज होता है और कुछ भी नहीं होता। और जब तक उनको समझ आती है तब तक उनकी स्टडी कंप्लीट होने के करीब होती है, वो अपने आखिरी मंथ जा रहे होते हैं, लेकिन फिर वो सोच रहे होते हैं कि हमने वो टाइम ज़ाया किया, फिर वो का क्या मतलब हुआ। अगर एक बच्चा, मैं ये नहीं कहता कि FSC करें, मेडिकल में आए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अगर एक बच्चा या बच्ची ऐसे कर रही है वो अगर BA करे, BA के बाद CSS करे, M.Ed करे, B.Ed करे, MA करे, आगे M.Phil में निकल जाए, यानी रास्ते तो उधर भी हैं। आप जिस भी फील्ड को उठा के देख लें, फील्ड की वैल्यू है, लेकिन हमारी जिस कदर स्टडी होती है उसकी वैल्यू नहीं। हमने कोई ऊपर कोई नहीं किया, मुझे टीचर रखने की जरूरत पड़ती है ना, तो मैं सोचता हूँ इसके पीछे बेस ऐसी है, तो अब आगे इसने ये किया हुआ है, अब इसका एक्सपीरियंस क्या होगा। मैं खुद ये अपना आप बता रहा हूँ, तो किसी भी दायरे में जाता हूँ ये सोचता है कि बच्चे ने पहले ये बुक्स रखी हुई आगे जाके चेंज की हैं, फिर इसका पता नहीं क्या वैल्यू होगी। और ये जो चीज़ें हैं ये तब पता चलता है जब बंदा पढ़ चुका होता है। पेरेंट्स भी दे रहे होते हैं, आने से कोई पेरेंट्स भी हैं, सोचें तो आप लोगों के पास खाने के लिए नहीं भी ना, आपको पता है सुबह हमारी बेटी ने जाना है, इसके क्लास में 500 रुपये जमा करना है, आपने क्या करना है, नहीं भी पास आने रात में किसी से लेके रात के पास होना, सुबह उसको दे के भेजना है। अभी आपको पता है कि महीने का रेंट भी देना है, गाड़ी का फीस भी देनी है, ट्यूशन की फीस लग गया है, स्कूल के 8,000 लग गया, बिल लग गया, यानी कि कितने 8,000 अगर वालदैन पे करने के बाद भी कल को बच्चे परेशान होकर हमारा फ्यूचर उस कदर नहीं है, तो मुझे बताएं फिर किसका कसूर है, बच्चों का, वालदैन का, या उस टीचर का जिसने बच्चों से फी ली है लेकिन वक्त नहीं दिया। बताएं जरा किसका कसूर है। आवाज नहीं आई, टीचर का कसूर है ना। तो फिर यही बच्चे कल को टीचर बनेंगे तो फिर आने वाली नस्ल भी ऐसी तैयार होगी। आप लोग खुशकिस्मत है कि हम यहाँ साथ इंशाल्लाह आने वाले वक्त में टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग रखेंगे, ट्रेनिंग सेंटर्स को हम बनाएंगे। तो ज़्यादा कैरियर की किस किस को समझ आ रही है कि कैरियर कैसे किसे है, तो हम अगर टीचर्स यहाँ तैयार करेंगे तो आने वाली नस्ल बड़ी अच्छे माहौल में जाएगी। हम ये सब निकाल देना चाहते हैं कि ये जो बुक्स फालतू किस्म के बुक्स हैं, फालतू खर्चे हैं, वालदैन पे नहीं कर सकते, लेकिन मजबूरी है। अगर एक बच्ची 500 ला रही है, दूसरी बच्ची के पास 100 भी नहीं है, तो मुझे बताएं कि क्या उसको माशा कबूल कर है। उसको प्रेशर दिया जाता है कि बच्चे तुमने ये सुबह ड्रेस लेके आना, ये हमारा फंक्शन है। क्यों ये होता है? इस वजह से होता है, अगर फंक्शन हमारे यहाँ इस कदर अच्छे करते जाएंगे, करके जो भी ड्रेस हो पहन के आए, कोई इशू नहीं है। जिस तरह का भी बच्चा ड्रेस पहन के जाए उसको वेलकम किया जाए, उसको बताया जाए कि ये इंसान है, अमीर गरीब नहीं है, क्या है इंसान। हमारे यहाँ इंसान की वैल्यू ही नहीं है। अगर यहाँ कोई अमीर का बच्चा गाड़ी के नीचे किसी को दे जाए कोई वैल्यू नहीं है। वो कल को अदालत में केस भी करेगा, जिनका बेचारा की डेथ हुई है वो खुद मुजरिम बने खड़े होते हैं अदालत में। क्यों? यहाँ इंसान की कदर, अगर एक बड़ा हम दूसरे मुल्कों में देखेगा तो जानवर को भी तकलीफ होती है, तो उसी वक्त अगले बंदे को इंसान को पकड़ने ले जाता है कि तुमने इसको मारा क्यों। यहाँ कोई पता ही नहीं, इसकी रीजन क्या है कि वैल्यू ही नहीं है। यूनिवर्सिटी से लोग हजारों निकलते हैं, ये नहीं कि नहीं यहाँ पढ़े जाते, हजारों के साथ आप भी रिकॉर्ड चेक करें यूनिवर्सिटी का, तो हजारों के साथ वो निकल के जाते हैं स्टूडेंट। लेकिन वो क्या होता है, वो फिर ऐसे किसी अदारों में जाते हैं, वो फिर उनका मकसद क्या होता है, पैसे कमाने। जब उनका मकसद होगा पैसे कमाने का, तो उसका फिर रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट ये निकलेगा
जो आज आप लोग देख रहे हैं, और इससे आगे चल के मज़ीद हमें उस चीज को देखना पड़ेगा जो कि अल्लाह ना करे हमारे बच्चों के सामने आएगी। अब ये बिल का मसला हो रहा है, पैसे गवर्नमेंट ने ज्यादा किए हैं ना, तो लेकिन पिछले दिनों में मैं देख रहा था जब में एक हफ्ते में 10 से ज्यादा खुदकुशियां लोगों ने की हैं सिर्फ बिल देख के। तो मुझे बताएं, अगर खुदा ना आता ये चीजें आगे हमारी औलाद को देखनी पड़ती है तो हमारी कमाई किस काबिल होगी, हमने जो कमाया होगा वो किस कदर होगा। अगर एक औलाद ही नहीं है हमारे पास, वो कल को इस कदर जब जवान हो जब वो ये सोचते हैं कि मैं बुरे माँ बाप का सहारा बनूं, बच्चों को देखूं, कमा के लाऊं, क्या करूं, फिर वो क्या करेगा, वो चुपचाप खुदकुशी करेगा या वो क्या करेगा कि मेंटली तौर पे पागल हो जाएगा। और ये निज़ाम अब चेंज होना चाहिए। अगर आप लोगों को समझ आएगी तो आप बच्चों की तरबियत करेंगे ना, ऐसा ही है। तो कह रहे हैं कि भी समझ आ रही है। अब आप लोग तीसरी चीज क्या रखी थी, अब देखिए जब एक बच्चा स्टडी करता है उसको अपने कैरियर की समझ आती है, फिर आगे किसकी तरफ चलते हैं, बिजनेस की तरफ। तो अब उसको बिजनेस का पता नहीं होता, वो मास्टर का आ रहा है, वो क्या करेगा, वो यहाँ दूसरे कंट्री में चले जाएगा, जहाँ मजदूरी करेगा या क्या करेगा, तो वो किसी के हम लाजिम लाग जाएगा 15-20 हज़ार, क्यों, रोजगार नहीं है। आपके गांव में कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरह कर रहे हैं कि फॉरवर्ड में जा रहे हैं, किस फैक्ट्री में जा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, क्या रोजगार नहीं है। तो हकीकत है अगर उनको एजुकेशन के साथ सिखाया जाए कि बिजनेस किस तरह आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने बढ़ के किस तरह करना है, फिर वो क्या होगा कि वो निकलने वाला बच्चा वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट नहीं होगा, वो एक कारोबारी शख्स भी होगा। अगर वो किसी फैक्ट्री में मुलाजमत कर रहा है तो उसकी उधर भी कदर होगी। यहाँ क्या होता है, यहाँ अगर किसी इदारे में कोई शख्स कंप्यूटर के आगे बैठा हुआ है तो क्या होता है कि उसका जो ओनर है उसको पारी करता है किसी रीजन की वजह से। अब तो मुलाजम ने क्या करना है, सारा डाटा डिलीट कर दिया, क्या उसको गुस्सा है, क्या नया काम किया है मैं डिलीट करना, कंपनी को फायदा ना हो, फिर रीजन क्या होती है, फिर मसले साहब बढ़ते हैं। लिहाजा उसको पता होगा कि मैंने ये काम करना है, अगर मालिक ने मुझे किसी वजह से निकाला कोई बात नहीं है, मैं इसका नुकसान नहीं करके जाऊँ, फिर वो क्या होगा कि एक वक्त आएगा कि मालिक उसको दोबारा बुलाएगा और रैंक भी बढ़ाएगा उसका, काम तो अगला को करके दिखाए ना। यहाँ क्या करता है, यहाँ अगर ओनर कोई बात करता है वो काम छोड़ कर आ जाते हैं, वो घर में बच्चे को मार रहे होते हैं, ऐसा ही है। उसकी वजह क्या है कि उसको एजुकेशन के साथ सिखाया नहीं जा, और इसके साथ जो आजकल तेज इस्तेमाल हो या नशावर, यहाँ स्टूडेंट देने तौर पे बीमार पड़ रहे हैं कि हमारा फ्यूचर ही नहीं है, वो फिर क्या कहते हैं नशावर चीजें ले रहे हैं, पता है, वो फिर टैबलेट खाते हैं, वो देने में तब वो आस्ता आस्ता फिर नशे की तरफ निकल जाते हैं। और पाकिस्तान में ज्यादा तादाद नशे पे लगे हुए पढ़े लिखे नौजवान। तो अगर उनको पता होगा, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं सिखाया जाता, ये अभी हमारा सिपाही है, तो मैं उस दिन उसकी हिस्ट्री देख रहा था, तो वहाँ था तो मुझे ना कैसे विजिट करो था, तो वहाँ अगर एक बच्चे MBA कर रहा है ना, उसको डिग्री नहीं मिल रही जब तक उसको बिजनेस सिखा देना। फिर वो बच्चे जब पढ़ के बाहर निकलते हैं ना, फिर वो दूसरे कंट्री वाले उसको ले जाते हैं, क्या जो आप हमारे यहाँ वर्क करें। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, इन चीज़ों की वैल्यू नहीं। अब बिल गेट्स को बंदा चाहिए था, उसने क्या किया, ये जिसने MS विंडो वगैरह अफ्रीका अपना, जिसने कंप्यूटर की दुनिया में इंकलाब लाया हुआ है बिल गेट्स, अब उसने क्या किया कि देना शुरू किया लोगों को, गरीब लोगों पे मदद करनी शुरू की। उसको मजा आया इस वर्क में, उन्होंने कहा मेरी जो जगह है ना मैं आप बढ़ कर बिठा देता हूँ। उसने ये नहीं देखा कि अगर मैं ईसाई हूँ तो मैं एक ईसाई को ला कर खाऊँ, नहीं, अमेरिका का रहने वाला हो, नहीं, उसने कोई नहीं देखा। उसने देखा कि इंडिया के अंदर एक शख्स है जो इस कदर है अच्छा जहाँ तक इंडिया का संभाल सकते हैं, उसने उसकी मर्जी के पैसे पे किए और उसको निकालेगा इंडिया से। वो कौमें ऐसे तरक्की कर रही, जहाँ अगर बाप कामयाब हुआ है, बेटे को कुछ भी नहीं आता, वो कोशिश करेगा मेरा बेटे ही नहीं किया पे बैठे, कोई काबल आदमी ना बैठे, तो उसका फिर रिजल्ट भी ये निकलता जो आज निकला है। और ये हमारे मुल्क के गुजरा है, उनकी हालत भी ऐसी है
क्योंकि बाप ने को मत की आगे बेटा बड़ा भी नहीं है, जल्दी डिग्री तैयार करवाई है, बेटा बैठा हुआ चेयर पे। तो उनमें ये नहीं है, उसने इंडिया से बुलवाया, बुलवा के तो वहां बिठा दिया, उसका काम चल रहा है, वो कौमें तरक्की कर रही है। और ये रीजन है कि हमारा सिलेबस चेंज होगा, हमारी चीज़ें चेंज होंगे तो हमारा जो वर्क है वो आगे जाएगा। वरना लोग भी पैसे लगा रहे हैं, नेवालदैन भी लगा रहे हैं, सब लगा रहे हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट निकल रहा है वो लोगों के सामने। अगर एक बच्चा पढ़ के निकलता ना तो महल्ले बाल डर के करेंगे। उसके रीजन क्या है? तीनों की तकलीफ है, मेरा काम नहीं, आंटी कोई मसला है, कानून गाएं ऐसे हो रहा कि नहीं? जरूरत नहीं पड़ती घर वालों के समझाए कि बच्चे को कुछ कहा जाए। अला बच्चा एजुकेट, इतनी एजुकेशन ने हासिल की, अगर कोई आपको बुरा भरा है भक्ति तौर पे हाथ रख दे, बच्चे ने एजुकेशन हासिल की, इसके घंटे ठीक है, जैसे कहेंगे हो जाएगा, कोई बात, चुप करके 2 मिनट बैठ जाए, क्या फर्क पड़ेगा? कम से कम आपकी तरबियत बोलेगी कि बच्चा पढ़ा लिखा हुआ है, भक्ति तौर पे वो आगे से जवाब दे के तस्कीन तो मिल जाएगी, लेकिन वो क्या ले पढ़ लेके माता ने पैसे दाएं कि अजा प्यो भी आएंगी अजय माँ अल्लाह, बेशक वो शरीफ नफ्स वालदैन, लेकिन बच्चे की वजह से क्या होगा, माँ प्यो भी आएंगी। किसी ने ये नहीं कहना कि बड़े की गलती है, बच्चे ने किया ना, ठीक है, 2 मिनट चुप कर के क्या फर्क पड़ता है? ये किसकी जरूरत है? तरबियत की जरूरत है। तो मुझे बताएं, वालदैन का बच्चा टाइम कब देता है? 3 साल का बच्चा होता है, हालांकि इस्लाम में कम दिया, 7 साल का बच्चा है तो नमाज का कम दे, मारना फिर भी नहीं है, जिस प्यार उसको नमाज का कम दे, मातृ साल लेके जाए, 10 साल का 10 शास्त्री करे। यहाँ 3 साल का बच्चा 10 को खा के 10 स्कूल में भेज दिया जाता है। आगे फिर वो क्या मैट्रिक पढ़ी बच्ची होती है ज्यादातर, वो बच्चों का निकाले, जो एक माँ 2 बच्चों को घर में नहीं रख पा रही, वो 30 बच्चों को कैसे स्कूल में एडजस्ट करेगी एक लड़की? फिर वो क्या होता है, बच्चे का माइंड उधर से बनना शुरू होता है। वो फिर क्या, आप ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर हम आप लोग घर में पौधा के लगाते हैं ना, उसको बांधना शुरू कर देता है, वो जिस तरह बांधा होता है ना उस तरफ जाया जाता है। ये तुम्हारे माइंड का हिसाब होता है, वो जिस तरह बांधा जाता है ना वो फिर महदूद हो जाता है, वो अब उधर से निकलता है, फिर घर आता है, माँ क्या कर रही होती है, उसका बैक प्रोग्राम चाह रहा होता है, वो देख रही होते हैं, वो क्या कहते हैं बच्चे को जल्दी से मोबाइल में कार्टून, अब मोबाइल भी लगा गया, बच्चों का मोबाइल ला गया, ये किसके लिए मोबाइल है? बच्चों के लिए, कार्टून देखने हमने डाउनलोड करके रखे हैं, इसमें देखते, वो बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है, बच्चे कार्टून देखते हैं, शाम को चलो जी ट्यूटर आ गए, ट्यूशन शुरू हो गई, बच्चा खा के सो जाता है, और ये रूटीन उसकी चलती रहती है ऐसे। अब वो बच्चा कार्टून से जान चढ़ाएगा और ड्रामे की तरफ आ जाएगा, मूवीज की तरफ आ जाएगा, क्रिकेट की तरफ आ जाएगा, यानी वो गैर दूसरा गर्मियों की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा, रूटीन वो ही आएगी, ऐसा नहीं हो रहा। तो फिर जब पेरेंट्स के पास तरबियत का टाइम है तो किसके पास टाइम है? टीचर के पास। उसने ज्यादा वक्त किसके पास गुजारना है? टीचर के पास। तो अगर हमारे पर यहाँ टीचर ही खुद तरबियत याफ्ता नहीं होंगे, कोई बंदा गुस्सा ना करे, जैसे एक बात चाह रही है, क्योंकि यहाँ टीचर्स भी आई हैं, मैं खुद भी टीचर हूँ, ठीक है, तो बंदा गुस्सा ना करे कि शायद हमारा हमें किया जाए, ठीक है। तो लेकिन जो बात है वो जरा समझे कि क्या टीचर को ऐसा होना चाहिए? क्या हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर्स के लिए यहाँ पेपर होने चाहिए? अगर एक बच्चे टीचर लगना चाहिए, वो एग्जाम पास करे, एग्जाम पास करके उसको लाइसेंस दिया जाए, अगर उसके अलावा कोई टीचिंग कर रहा है उस पर कार्रवाई की जाए, क्या टीचर की वैल्यू नहीं बढ़ेगी? और यहाँ टीचर बच्चे को कुछ कहती है तो वहाँ से क्या होता है कि पेरेंट्स आ जाते हैं लड़ने के लिए। क्यों आते हैं? अगर टीचर की वैल्यू नहीं है ना, अगर कोई पेरेंट्स बात है बच्चे का बैग उठाने तो बोलते थोड़ी अंदर बच्चे का अंदर हमने पढ़ा, वहाँ टीचर मजबूर होती है, उसको पता है मुझे फी आ रही है, बस ठीक है, अल्लाह है, हम नहीं मारते। मुझे बताएं, बच्चे पे सख्ती नहीं करेंगे तो बच्चा पढ़ेगा? अगर आप बच्चे पे सख्ती नहीं करेंगे, आगे जैसे हालात आएंगे, बच्चा कभी भी अपनी लाइफ नहीं लेके चलेगा। ये वजह होती है कि टीचर क्या करते हैं, पेरेंट्स भी करते हैं कि बच्चे पढ़ो, नंबर नंबर नंबर। बच्चा जब मैट्रिक के बाद नंबर लेता है, उसके नंबर कम आते हैं, वो खुदकुशी कर लेता है।
अभी ये मैट्रिक का रिजल्ट गुजरा ना, जाके आज ही सर्च करें, आपको पता चलेगा पाकिस्तान में कितने तलबो तालबान ने खुदकुशी किया नंबर कम आने की वजह से। हर साल हर क्लास के स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं। उसके रीजन क्या है? वो पेरेंट्स का सामने नहीं काट सकते। अगर नंबर कम आ गया बच्चे को बुलाओ तो बोलो बच्चे कोई बात नहीं, पास हो नहीं, पास अगला साल सही, कोई बात नहीं, तुम कम से कम फ्रेश तो रहो। एक वक्त आता है कि वो नंबर की वैल्यू होती नहीं है। अब देखें वक्त आता है कि अगर वो एक बंदा टीचर लगा हुआ तो आप उसको क्या वैल्यू, उन्हें क्या नंबर दिखाने हैं? ऐसे ही है। अगर मेरे दायरे में टीचर्स आ रहे हैं तो इनको वैल्यू नंबर में देखे नहीं किसके कितने, मैंने वैल्यू देखी है कि टीचर्स पढ़ा सकती है पीडीएस इनको पढ़ा रहे, मैंने कोई नंबर की वैल्यू नहीं देखी। तो कोई भी अदारा जब आप जाएंगे नंबर की वैल्यू नहीं देगा, पीडीएस देखेगा, इसका लहजा कैसा है, ये काम कैसे करवा सके? तो अगर बच्चे ही ना रहेगा तो मुझे बताएं नंबर क्या करेंगे? ज्यादा ये सारे जो जिम्मेदारी होती है टीचर को, अगर हमारे यहाँ ट्रेनिंग देकर टीचर को लाइसेंस बन जाएंगे तो फिर टीचर की भी वैल्यू होगी। हर मैट्रिक की हुई बच्ची घर में 4-5 बच्चे जमा करके तो उनका फ्यूचर तबाह नहीं करेंगे। हमारे माजी में भी ऐसे ही है। तो अब देखिए हर पेरेंट्स की ऐसी कोशिश होती है कि हमारा बच्चा हमसे कामयाब हो। अगर मैं नहीं पढ़ा मेरी औलाद पढ़े, तो हर पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं। अब यहाँ पेरेंट्स करते हैं, अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है कॉलेज के अंदर, बच्चे को उसने मारा ना, मैं खुद वीडियो अगले दिन देखा था, बहुत साथ खड़ा उस पेज पोश बंदा इतनी बुजुर्ग की दारे तो छोटे बच्चे को कहता है पेड़ा मार के मैंने तेरे मार, वो बच्चा मार रहा था हकीकतन। तो मुझे बताएं फिर ऐसे मुआशरे में क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शख्स टीचर के खिलाफ जाए तो उसके हाथ काट दिए जाए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अगर एक अफसर को एक छोटे रैंक वाले लड़कों को रास्ते में रोक कर पूछता है तो उस पर पर्चा हो सकता है, वो जेल में जा सकता है। तो मुझे बताएं क्या ऐसे शख्स के लिए कुछ कानून नहीं होता? बन सकता है कि नहीं? मुझे कौन बनाएगा? ये जब हमारी नस्ल तैयार होगी कि टीचर की वैल्यू क्या है, जब वो कौमी असेंबली में पहुंचेंगे वहां आवाज उठेगी तो भाई ये टीचर है। अगर ये किसी मसले से अदालत में आ रहा है तो अदालत खड़ी हो, एक टीचर आ रहा है। आप सोचें आज अगर एक टीचर 10 मिनट अदालत में लेट आ रहा है, ये मुझे कल ही पता चला, मेरी स्टूडेंट स्कूल में जा रही है तो उसने मुझे मैसेज किया तो रात में हसन के लिए इतना बच्चे कल स्कूल ना जाए, तो कहते सर आज भी सैलरी कार्ड कोई कल भी होगी। मैं क्यों होगी? तुम्हारी रीजन है, एप्लीकेशन दो, तरीकेकार से उनको बताओ कि मैं फेक नहीं हूँ, मैं नहीं जा सकती। मैं तो उसने कहा था जो भी सैलरी कार्ड होनी है, मैं बच्चे स्कूल चेंज करो। ऐसे अगर कोई जरूरत है मुझे बताओ, मैं तुम्हें लेटर बना देता हूँ, एक्सपीरियंस लेटर, तुम एक स्टूडेंट इतनी भी बाहर आ सकते, तो मैं अच्छे स्कूल में भी तुम्हें लगवा सकता, मैं दुआ करूँगा तेरे लिए। उन्होंने आगे मुझे क्या कहा कि हर स्कूल में रूल ये है। फिर एक और बात बताई कि अगर लेट भी जाना है तो तब भी सैलरी काट होनी है। ये उस्ताद की वैल्यू है। फिर मुझे बताएं इस माहौल में पढ़ने वाले बच्चे कैसे पढ़ेंगे जब एक उस्ताद किस वजह से जा रहा है, इस वजह से जा रहा है कि मेरी सैलरी कट ना हो, मैं लेट हो जाऊंगा तो सैलरी कट होगी। उसको ये वैल्यू नहीं कि मैं लेट हो रहा हूँ तो बच्चों का टाइम जाया हो रहा है, ऐसा ही है। उसको जब ये वैल्यू को पता होगा कि बच्चे लेट हो रहे हैं, मैंने उनको जाकर पढ़ाना है, बच्चों का टाइम जाया हो रहा है, बच्चों का मुस्तकबिल मेरे हाथ में है, तो फिर वैल्यू उस्ताद की होगी और बच्चे की भी वैल्यू होगी। जब उसने एक अदारे के डाक से जाना है तो वो फिर टाइम ही पास करेगा। अगर बच्चे कह रहे हैं ठीक है प्रिंसिपल साहब आने का टाइम है, चलो बच्चों बुक खोलो, टीचर के राउंड शुरू हो गए, बच्चे ये करो वो करो, अच्छा जल्दी। फिर आज अगर मैं ये चीज़ें सोचता हूँ तो मुझे दुख होता है। मैं कहता हूँ कि बच्चों हमारे आने वाले बच्चों का फ्यूचर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, इन चीज़ों से निकलने के लिए और लोगों के लिए मैंने पहले शुरू में बताया कि सारा बात देखेंगे कि वो तरतीब क्या देती हैं। ये मंथ में अभी वो जो बता रहे थे स्टूडेंट सारे कि 2 क्लास रखें, लेकिन ये मजीद वो देखेंगे क्योंकि आप लोगों का आगे ताउन से ही है। हम आप लोगों का ताउन देखेंगे, जो जो लोग आना चाहते हैं वो सारा बात रब्ता करेंगे। यहाँ 14 स्टूडेंट है, वो
अब नाम जो आता है एक ही आता है, और 14 के नाम लेना भी मुनासिब नहीं होता इतना टाइम होता है। आप इन 14 में से किसी के साथ भी रब्ता करें। तो टाइम देखें, ये अल्लाह के फजल से यहाँ से जाने वाला स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि यहाँ से निकल गया तो बस फारिग है, नहीं, ये इस अदारे के साथ अटैच है। ये दुनिया किसी भी कोने में जाएंगे, इनकी बेस इधर ही होगी। जिस तरह परिंदा शाम को वापस आता है, इनको जरूरत पड़ेगी, इनको कुछ चीज चाहिएगी तो ये इधर ही वापस आएंगे। ये अदारा मेरे स्टूडेंट के लिए खुला हुआ है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इन स्टूडेंट के लिए खुला हुआ है। तो आप इनसे रब्ता काट सकते हैं, ठीक है। अगर इस बात में किसी ने कुछ पूछना है पूछ सकता है, बाकी मैं अगली बात आगे लेके चलता हूँ। मोटिवेशन क्लास है, तो मोटिवेशन क्लास अभी शुरू ही नहीं हुई। अभी ये सिर्फ इनको ये जो मैं लिखी हुई है ना, ये समझाया जा रहा। अगर मैंने अभी इनको बोला था पानी दे, पानी गिलास में दिया गया, अगर यही पानी अगर कोई नहाते हुए मांगेगा किसमें दिया जाए, उसने क्या कहना, पानी देना, नहीं होती पानी, तो उसको बाल्टी में दिया जाएगा, ऐसे है कि नहीं, गिलास में नहीं दिया जाए। जब प्लेस चेंज होती है, आने वाले चीज की वैल्यू चेंज हो जाती है। ये बात आलो समझाने का मकसद है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ चीजें समझाई जा रही हैं, अभी इन पे हमने वर्क करना है। अभी हमारी मोटिवेशन क्लास जो है ना, उसके पास से भी नहीं हम गुजरे। ये इनको मैं सिर्फ हमें यकीन ये चीज़ है, क्योंकि जब मैंने ये लिखा था तो लोग पूछ रहे थे। अभी ये मोटिवेशन क्लासेज है, ये मैं कहता हूँ कि ये 1 साल भी मैं देता रहा हूँ ना तो खत्म नहीं होती, इतनी अहम क्लास है। कैरिकुलम काउंसलिंग भी आती है, फिर बिजनेस वर्कशॉप भी आती है, फिर इसके बाद बिजनेस वर्कशॉप में आगे डिजिटल मार्केट है जिसका तूफान आने वाला है। यानी ये सारे चीज़ें क्या है, अलग 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 अलग। इनको सिर्फ मैं एक समझाना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ों के वैल्यू क्या है, लेकिन ये भी उस तरीके से नहीं इनको समझा पा रहा कि ये है समझ आ जाए, उसके लिए बड़ा टाइम चाहिए। अब मैंने जितनी देर में तीनों चीज़ें बयान की हैं, इतनी देर में मोटिवेशनल का भी असूल नहीं बयान होते, उसके वाबित होते हैं, रूल होते हैं। तो इनको सिर्फ अभी बताया गया है ताकि जब मेरे ये अभी स्टूडेंट ने मेहनत की है, मैंने नहीं मेहनत की, तो इसके रीज़न क्या लोग आगे पूछते थे, मैं यही कहता था अपना उनसे बात किया जितने आप बताया। तो स्टूडेंट ने बताया, फिर उनके सामने क्वेश्चन आते थे कि ए हुंदा कि ये करांगे किमें करांगे। फिर बहुत ज़्यादा जो ना बैड कमेंट आए जिसका लोगों को इला भी नहीं। तो मुझे दिल में आया कि क्यों ना पहले लोगों को जमा करके समझाया जाए। ये है कि आप लोग तकरीबन 20 से अभाव है, लेकिन आप लोग खुद जाके देखेंगे ये 20-25 लोग बाहर निकलेंगे, अगर एक एक को भी गाइड करते हैं तो 50 गाइड हो जाएंगे। खुद सोच लें। तो आप लोगों में से जितने भी लोग हैं ना, सारे उस एज के हैं जो समझदार, जिनकी एक माशरे में वैल्यू। कोई बुजुर्ग आते ही नहीं है जिसको समझ ना आती हो, ऐसे ही है। तो आप लोगों के पास भी वक्त है, हमारे पास भी वक्त है, बाकी ज़िंदगी का कल के का पता नहीं है। लेकिन अगर इंशाल्लाह मुझे 2 से 3 साल मिल गए तो ये मेरे जो स्टूडेंट चाह रहे हैं, अल्लाह के फजल से इनका नाम नज़र आएगा पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह बहुत जल्द। उसकी रीज़न क्या है, ये अभी तावन कर रहे हैं, जो तावन नहीं करेगा वो उससे पीछे जाएगा। अगर 1-10 दाने काटी जाएगी वो खुश्क होगी, 10 तो वैसे रहेगा, ये अदारा वैसे रहेगा। मैं जाऊँगा मेरी जगह कोई और आके बैठ जाएगा। लेकिन तब तक इस अदारे को चलाने के लिए मुझे उम्मीद है कि मेरी टीम तैयार होनी है। मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, सुबह से 9 बजे का घर निकल, 10-11 बजे का जा रहा हूँ, तो इसका क्या है, अभी कल मेरे ससुराल में फौतगी हुई है, मैं जनाजा नहीं पढ़ सका। उसकी रीज़न क्या थे, मुझे यहाँ टाइम ज़रूरी था। यानी अगर मैंने अपने पर्सनल ज़रूरी काम छोड़ के इस अदारे को टाइम दे रहा हूँ तो इसका सिला मुझे अल्लाह के साथ देगा। बेशक मैं उस वक्त शायद कब्र में हूँ जब दुनिया यहाँ आकर पाड़े होगी, लेकिन मेरे लिए पीछे स्वाब पहुँचता रहेगा। ऐसे ही वो वहाँ नज़र आने वाले इंशाल्लाह इस अदारे से निकलने वाले स्टूडेंट होंगे। तो आप लोग देखें आप लोगों ने कैसे चलना। देखें कल को अभी जो वर्क किया गया ना, मेरी कोशिश इस गाँव में किया जाए। ऐसे अभी मेरे कितने स्टूडेंट हैं, मेरे कितने ऐसे पेशेंट हैं जिनको मैंने अलो नहीं किया आने, कल को वो भी आएंगे, लेकिन वो तो तब आएंगे ना जब देखिए गांव में कुछ उनको चीज नजर आएगी। अगर आप लोग गांव में इधर हैं, आप लोगों को इधर नहीं समझ, बाहर से आने वाला क्या सोचेगा। तब ना मेरे लिए तो जो सबसे अव्वल चीज़ है गाँव है। ऐसे मैं कहीं से आया हूँ, अगर फर्ज करें मैं यहाँ समझूंगा मेरी जरूरत नहीं है, मैं क्लिनिक उठाऊंगा, अकेडमी उठाऊंगा या फ्लेट उठाऊंगा, गाड़ी को किराया दूंगा 10-15 हज़ार, मैं कहीं भी जाकर बैठ जाऊँ। मेरे लिंक हैं, यहाँ मैं आया था कोई लिंक नहीं था दे रहा,
क्योंकि मैं चला भी जाऊँगा तो मेरा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं इससे बेहतर जगह जाऊँगा। मेरे लिंक आ गए हैं, मुझे फ्री बिल्डिंग फ्री बिल वगैरह गुंजाइश है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस गाँव में वर्क करूँ, लोगों को ज़रूरत है। मैं मकसद पैसे कमाना नहीं। ये जो मेरे स्टूडेंट इंशाल्लाह खड़े होंगे, कैसे भी मुकाम पे इनको देख लीजिएगा कि अगर इनकी की ज़रूरियात है ना, लेकिन हिस्सा का मौका तो आपको ये आगे नजर आए। अभी जाके इनकी वर्कशॉप देखे, बच्चे आ रहे हैं कंप्यूटर सीखने, कंप्यूटर के अलावा इनके आप जाके गाड़ियाँ देखे। 14 बच्चों की 14 दिन की अगर आप इनका हिसाब लगा ना, 14 दिन ही लगा ले तो आप ये बच्चे दिखाना, गाड़ी दिखाना, इससे बड़ी बुक डबल भी करें ना तब भी छोटी बड़े की बुक लेके जा सकती है। वो बुक पे आपको पता है लाइन से ब्रेक होती है, ठीक है। ये फिलहाल ये काफी का लिखा हुआ है ऐसे ही, लेकिन वो क्या होगा ब्रेक लिखा जाता है, कई इसके कई सफे और वो एक पेज लिखा जाता है। आप आजमा के देखें, गाड़ियाँ चेक तो करके देखें, तो हम मेरे स्टूडेंट को किसी भी वक्त किसी भी रोड पे खड़ा करके देख सकते हैं। इन पे मैंने सिर्फ और सिर्फ वक्त नहीं, अपना सब कुछ कुर्बान किया हुआ है। मुझे पता है कि अगर मैं घर में बच्चे को सोए हुए छोड़ के आ रहा हूँ तो मैंने जब जाना फिर सोया हुआ देखना। मैं अगर बेबी को बीमार छोड़ के आया हूँ तो मैंने जाके बैठना, इसके बावजूद एक भी छुट्टी मैंने इनको नहीं करवाई। अगर मैं अपने पर्सनल जरूरियात कुर्बान कर रहा हूँ इन बच्चों की खातिर, तो क्या मुझे सिला नहीं मिलेगा? अल्लाह के दाद देगी। इसके पीछे मैं अपना सब कुछ लगा रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ क्लिनिक करता, अगर मुझे मंथली अकेडमी में पैसे डाल के चला रहा हूँ मैं, अगर मैं क्लिनिक करता मैं बड़ा ही देता। 2 क्लिनिक थे मेरे, लेकिन मैं फिर भी करवाने दे रहा हूँ। दूसरा क्लिनिक भी बंद हुआ, एक कारोबार भी बंद हुआ, तो दूसरा शुरू किया, उसमें पैसे डाले जा रहा हूँ, ऐसे ही है। तो आपके सामने जो मैं मेडिसिन के पैसे लेता हूँ, कितने लेता हूँ? बिल्कुल थोड़े से लेता हूँ। तो लेकिन इसके बावजूद मैं जो कल बच्चों का फ्यूचर देख रहा हूँ ना, ऐसे नहीं मैं कह देता कि इनका नाम दुनिया में घूमेगा। अगर ये रोड पे निकलेंगे तो क्या होगा, इन्होंने ऊपर तो नहीं लिख के लगाया होना ना कि हमने ये किया है, नहीं, इनका बस नाम अवेलेबल है। ना भी सेट होंगे लोग अपने देंगे, उसकी रीजन क्या है, इनको पता है कि ये बच्चे वर्क कर सकते इंशाल्लाह। तो ये मेरी कुर्बानी है, दिल के आगे आएगी, ठीक है। किसी और ने कुछ पूछना हो, ठीक है, फिर बात हम खत्म करते हैं। अगर किसी के दिल में फिर भी बात हो तो नंबर हाजिर है, वो जाके मैसेज कर दे, कल आकर पूछ ले, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट हाजिर हैं, अल्लाह के फजल से ये आप इस कदर तैयार हैं कि अगर आप आके इनसे झगड़ेंगे भी ना, फिर भी आपको तसल्ली से मुतमिन करके भेजेंगे, आके मुकम्मल करके भेजेंगे, क्यों इनकी तरबियत की गई है। और ये 3 मंथ का दावा है, तो जब इनको 3 साल मिलेंगे इस इदारे में तो आप खुद सोचिए। तो ये मैं हर दफ़ा नहीं पैसे डालूंगा, आने वाला वक्त आएगा कि जब इंशाल्लाह हम इस इदारे से पैसे लेके तब इस गांव पे हट करेंगे, इस गांव के गुरबा को फैलाएंगे। जहाँ मस्जिद इतना नहीं आलो कदम बढ़ाएं, मैं यहाँ सिलाई सेंटर खोलूँगा। डिजिटल मार्केट आ रही है, ऑनलाइन बिजनेस का यहाँ मैं वर्क शुरू करूँगा। मेरे पास सब कुछ है, मेरे ऐसे वर्कर बैठे हुए हैं भाई जो कर्म देना चाह रहे हैं, लेकिन अगर वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मैं भी आगे जगह बना के दूंगा तो करेंगे ना। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कारोबार की शक्ल में ना बनाऊँ, मैं उन लोगों को दूँ। अगर कोई बंदा कह रहा है कि आप बिल्डिंग देखें, हम रेंट दे देते हैं, मशीनें लगा देते हैं, आप सिलाई का काम करवाए जाओ, उनको सैलरी बेस पे तो आप भी अंदर से मिशन खाए दो। ऐसे मुमकिन है, मुश्किल नहीं है। तो मेरे अपने कज़न है, वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनका प्रैक्टिस में क्या करते हैं, वो बड़ा जोर देते हैं कि घर लो, खाली करो और ये काम शुरू कर दो। लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा, तो मैं लालच नहीं करनी, मैं उन लोगों को गुरबा को इस कदर पर लेके जाऊंगा तो वो किसी के दर पे ना खड़े हों, उनको ये फीलना होगा हमने काम करना खाना, उनकी अदारा हो। अगर वो बीमार हैं, वो घर बैठे, उनको उस दिन के पैसे के घर पहुँचे, उनकी सैलरी का कट ना हो। ये इंशाल्लाह ये आपके गाँव में होगा। अभी तो लोगों को पता ही नहीं है ना कि वैल्यू क्या होती है। अब वैल्यू आप लोगों ने आपने दिखानी है, मैंने तो नहीं वैल्यू आप लोगों की दिखानी ना। आज देखिए आप लोग आए हैं, तो अगर आप लोग ना आते तो मैंने आप लोगों को घर होता तो नहीं था लेके आना। मैं स्टूडेंट, आप लोग आए हैं, हमने आप लोगों को जगह दी है, सब कुछ किया, मैंने अरेंज उधर किया था। मैं कहा चंद लोग आने, मैंने बहुत ज़्यादा को मना किया जो दूर था, लेकिन देखें अगर लोग बढ़े हैं तो 2 मिनट में देखें बंदोबस्त हो गया। अगर इससे डबल भी होते तो अल्लाह के वजह से फिर भी होना था,
उसके रीज़न क्या है कि अल्लाह की ज़ात मुझे भरोसा है। तो मैं फिर अपनी बात खत्म करूँ, अगर किसी ने कुछ नहीं पूछना तो खत्म। चलें फिर एक पाकिस्तान का नारा लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।